कि देखिए इस वीडियो में लोक शिल्प से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लोक शिल्प क्या होता है। लोक शिल्प से आशय होता है लोगों में प्रचलित परंपरागत हस्तकलाएं या बनाने की परंपरा। ठीक है, यानी कि जो बहुत पहले से लोग जो है बनाते आ रहे हैं, ठीक है ना, अपने हाथों से जो है कुछ बनाते आ रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, लोक शिल्प। ठीक है, लोगों में प्रचलित परंपरागत हस्तकलाएं, ठीक है, वो सब क्या कहलाती है, लोक शिल्प। जैसे कि जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टोकरी का काम करते हैं, ठीक है, और क्या है, लोक कला है। तो कई लोग बांस से क्या बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, तो सूपा बनाते हैं, झिपना बनाते हैं, सब क्या है, ये सब जो है आपके लोक शिल्प है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके लोक शिल्प कहलाते हैं। इसे जो है धनुहा लोग बनाते हैं, है ना। याद रखना, लोक शिल्प से क्या आता है, आम लोगों में प्रचलित परंपरागत हस्तकलाएं को जो है लोक शिल्प कहते हैं। ठीक है, लोक शिल्प बनाने वाले को कोक्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोक्या। अच्छा, लोक शिल्प बनाने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है शिल्पकार कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक शिल्प बनाने वाले को क्या कहते हैं, उसे जो है शिल्पकार कहते हैं। शिल्पकारों द्वारा लोक शिल्प बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना, शिल्पकारों के द्वारा लोक शिल्प बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो मिट्टी से बनाते हैं ना, कुम्हार, वो लोग किससे बनाते हैं, मिट्टी से। ये भी क्या है, कुम्हार का काम भी जो है एक लोक शिल्प ही है। ठीक है, तो मिट्टी से बनाते हैं लोग, लकड़ी से बनाते हैं और धातु से बनाते हैं। ठीक है, देखना, लकड़ी की विभिन्न कलात्मक वस्तुएं कहाँ बनाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में जो है लकड़ी से विभिन्न प्रकार के कलात्मक वस्तुएं जो हैं वो बस्तर में बनाई जाती है। कहाँ, बस्तर में जो है बनाई जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध है बस्तर का लोक लकड़ी का कलात्मक वस्तुएं। ठीक है, कहाँ का काष्ठ शिल्प देश भर में प्रसिद्ध है, तो कहाँ का काष्ठ शिल्प यानी कि लकड़ियों से बनाया गया शिल्प प्रसिद्ध है, तो काष्ठ शिल्प जो है बस्तर का जो है पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, बस्तर के टोराकोटा शिल्प, क्या है, टोराकोटा शिल्प का भी लोक शिल्प में विशेष स्थान है। इसमें मिट्टी के बर्तन, देव प्रतिमाएं, अनाज रखने की कोठियां, दीप स्तंभ आदि बनाई जाती हैं। किससे, मिट्टी से जो है बनाई जाती है। तो बस्तर के जो है टोराकोटा शिल्प, ठीक है, क्या नाम है, टोराकोटा शिल्प। ये भी जो है लोक शिल्प में इसका भी विशेष स्थान है। इसमें जो है मिट्टी के बर्तन बनाई जाती है, देव की प्रतिमाएं बनाई जाती है, अनाज रखने के लिए कोठी बनाई जाती है और दीप स्तंभ बनाई जाती है। बस्तर का लौह शिल्प परंपरागत शिल्प के लिए जाना जाता है। कौन सा शिल्प, लौह शिल्प जो है बस्तर का परंपरागत शिल्प के लिए जाना जाता है। इसमें लोहे की विभिन्न कलाकृतियां, देवी देवताओं और पूजा आराधना की कलाकृतियां बनाई जाती है। किसमें, लौह शिल्प में। याद रखना, लौह शिल्प में क्या क्या बनाई जाती है, तो लौह शिल्प में जो है विभिन्न कलाकृतियां बनाई जाती है, देवी देवताओं और पूजा आराधना की कलाकृतियां बनाई जाती है। ठीक है, बस्तर में किस जाति के लोग कांसे व पीतल की कलाकृतियां, इसे जो है घड़वा शिल्प बनाते हैं। क्या बोलते हैं, घड़वा शिल्प। याद रखना, घड़वा जाति के लोग जो है पीतल और कांसे का जो है कलाकृतियां बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि कौन से जाति के लोग पीतल व कांसे से जो है कलाकृतियां बनाती हैं, तो याद रखना, घड़वे जाति के लोग। या तो पूछा जाएगा कि घड़वा शिल्प कौन से जाति के लोग बनाते हैं, तो याद रखना, घड़वा शिल्प जो है घड़वा जाति के लोग बनाते हैं। बांस से बनाए जाने वाले लोक वाद्य को बजाकर कौन सा संगीत गाया जाता है, तो याद रखना, बांस से जो है तंबूरा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, तंबूरा। और इसको गा करके जो है पंडवानी गाया जाता है। क्या किया जाता है, इसको बजा करके जो है पंडवानी गाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में पंडवानी की फेमस कौन थी, तो पंडवानी के लिए फेमस थी तीजन बाई। कौन थी, तीजन बाई जो है फेमस थी। टेराकोटा शिल्प किसे कहते हैं, तो मृदा शिल्प से यानी कि मिट्टी से निर्मित शिल्प को जो है टेराकोटा शिल्प कहते हैं। इसे याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेराकोटा। किससे निर्मित, तो मिट्टी से निर्मित शिल्प को टेराकोटा शिल्प कहते हैं। देखिए, धातुओं से बनी हुई कलाकृतियां किस शिल्प के नाम से जानी जाती है, तो धातुओं से बनी हुई कलाकृतियां घड़वा शिल्प के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, घड़वा शिल्प के नाम से जानी जाती है। देखिए, बांस से क्या क्या चीजें बनाई जाती है, तो बांस से जो है टोकरियां बनाई जाती है, बांसुरी बनाई जाती है, सूपा बनाई जाती है, झांपी बनाई जाती है, मुकुट बनाई जाती है और पंखा बनाई जाती है। पंखा मतलब क्या, झिपना। ठीक है, पंखा जो है झिपना को बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके
बांस से बनाई जाती है। ओके, देखिए बस्तर में काष्ठ कला शिल्प में कौन सी कलाकृतियां बनाई जाती है? तो काष्ठ कला मतलब लकड़ी से क्या क्या बनाई जाती है, ठीक है, किससे? लकड़ी से। तो याद रखना, चाकू, हंसिया, खेती के औजार के मुठ, यानी कि जो भी हम लोग खेती में उपयोग करते हैं ना औजार, उसके मुठ यानी कि जो पकड़ने का होता है उसके क्या बोलते हैं? उसको मुठ बोलते हैं। तो जो है बनाई जाती है लकड़ी की। और पीढ़े बनाई जाती है। पीढ़ा जानते हो, जो बैठने का काम आता है। कंघी हो गया, बांसुरी हो गया, और नक्काशीदार स्तंभ, दरवाजे, मंदिर के स्तंभ और देव झूला, ये सारी चीजें जो है लकड़ी के बनाई जाती है, ठीक है। इसे जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, काष्ठ कला यानी कि लकड़ी की कला, लकड़ी से क्या क्या बनाई जाती है? तो चाकू, हंसिया और खेती के औजार की मुठिया बनाई जाती है। मुठिया मतलब कि पकड़ने के लिए, उसे मुठ भी बोलते हैं। पीढ़ा बनाई जाती है, कंघी और बांसुरी बनाई जाती है, नक्काशीदार स्तंभ हम भी बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, मंदिर के स्तंभ बनाते हैं और देव झूला बनाते हैं, ठीक है। देखिए, काष्ठ शिल्प में क्या क्या चीजें आती हैं? तो काष्ठ शिल्प में जो है आपका देव झूला, मुठिया और पीढ़े, ठीक है, याद रखना। मृदा शिल्प में देव की प्रतिमा और दीप स्तंभ, ये किसमें आती है? मृदा शिल्प में। बांस शिल्प में जो है झांपी, यहाँ पर झांप लिखा गया है, ये होगा झांपी, ठीक है। झांपी आती है। और कौन सी आएगी आपका? सूपा, बांसुरी, टोकरियां, मुकुट, पंखा, ये सब क्या आएंगी? बांस के शिल्प आएंगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जो है याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके इसमें जो है ये घड़वा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे जो है याद रखिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।